तुमसे कोई कहता था वेवलेंथ बताओ तो तुम कहते थे अच्छा अच्छा, ये पैटर्न जहाँ रिपीट होगा वो वेवलेंथ है और वो लैम्डा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ के तक की दूरी लैम्डा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लैम्डा है। इसी को तो यहाँ रखा था, तो ये दूरी क्या है, ये दूरी लैम्डा है। अच्छा, अब इसी को बस मिला दिया मैंने, इसके ऊपर से नीचे से एक लेके आया, ऊपर से एक लेके आया, तो फोटो ऐसा दिखेगा। मान लो दो वेव मिल रहे होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ज़रा सोचो, ये जो जगह है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। कहाँ कहाँ? यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीन जगह डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, उसको बोलते हैं नोड बनना। जहाँ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम हो उसको बोलते हैं नोड। तो किसका नोड? तो डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम है तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बोल दिया। अभी बाद में एक और टर्म आएगा, प्रेशर का नोड है कि डिस्प्लेसमेंट का नोड है। आज का टारगेट डिस्प्लेसमेंट का नोड। तो जब भी मैं नोड बोलूँगा तुम समझना डिस्प्लेसमेंट की बात है, जब मैं एंटी नोड बोलूँगा तुम समझना डिस्प्लेसमेंट की बात है। अब देखना एंटी नोड, ये जो सबसे ज़्यादा गैप जो होगा इन दोनों के बीच वो यहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो ये जगह कहलाता है एंटी नोड, ये जगह कहलाता है एंटी नोड। समझो, पहला वाला जहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम से करीब है तो नोड। जहाँ पूरा मुंह ऐसे खुल गया, पूरा मुंह ऐसे खुल गया, बिल्कुल इस तरह का मोशन होता है, ऐसे मोशन होकर वेव आगे बढ़ता है। तो सोचो, ऐसे अगर फोटो बना हुआ है तो जहाँ पे कलाई टच में है और उंगली टच में, वहाँ पे नोड और बीच में एंटी नोड। इसको अलग करोगे तो इतना ही पोर्शन दिखेगा, सिर्फ इतना। अच्छा, अब देखना, यहाँ पे बनेगा फिर से नोड और इस जगह पे फिर से बनेगा एंटी नोड और आगे बनेगा नोड, आगे बनेगा नोड। बात सही है? नोड मतलब जहाँ पे बिल्कुल ये दोनों मिल रहे हैं, ये नोड है। एंटी नोड मतलब जहाँ बिल्कुल सबसे बड़ा गैप है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फिर से नोड, यहाँ फिर से एंटी नोड और यहाँ पे फिर नोड। ये क्या था? ये क्या था? बेसिकली हमने रस्सी बांध दी, हमने रस्सी बांधी दो दीवारों के बीच और रस्सी को प्लग इन कर दिया नीचे से, तो वेव का जनरेट हुआ है। अब जरा सोचना, एक तरफ से वेव जनरेट हुआ होगा, उधर वेव गया, लौट के भी तो आया होगा। तो एक वेव लौट के आ रहा है रिफ्लेक्शन से, दूसरा इधर से जा रहा है, तो हो सकता है मिलेंगे रास्ते में, मिलेंगे तो उनका इस तरह का शेप बनेगा। जब उनका शेप ऐसा बनेगा तो नोड, एंटी नोड और इतना। अब जरा बताओ, ये पूरी दूरी कितनी है इसके अकॉर्डिंग बताना? लैम्डा, पूरी दूरी लैम्डा है। तो अब देख के बताओ कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाई 4। नोड और एंटी नोड के बीच, भाई ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तभी तो लैम्डा बना पूरा। यानी कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको बोलूँगा लैम्डा बाई 4। और दो नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड की। याद रखना है कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होगी। दो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होगी। बस ये फोटो बना लीजिए, बस ये फोटो, ये फिर वो। 4 नहीं लिखा, 2 कैसे लिख दिया? कौन है ये आदमी? अब कहानी है ऑर्गन पाइप की। ऑर्गन पाइप मतलब ये अंतिम साल है जब मैं ऑर्गन पाइप पढ़ा रहा हूँ बिना बांसुरी के। अगले साल बांसुरी सीख रहा हूँ, अगले साल जैसे ऑर्गन पाइप पढ़ाना होगा बांसुरी लेके आऊँगा। अभी लेके आऊँगा तुम लोग को बेइज्जती कर दोगे, देखो बजाना नहीं आता, अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो ऑर्गन पाइप मतलब बांसुरी, अगर आपने देखा हो तो बांसुरी में क्या होता है, दोनों तरफ से ओपन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, जैसे कि ये विसिल है, विसिल मतलब विसिल तो नहीं है, ये है ढक्कन, जिसमें तुम यहाँ पे फूकोगे, जब तुम यहाँ से फूकोगे तो ये आवाज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसमें क्या है कि छेद है, कुछ भी कर लो नहीं करेगा, प्राण दे के मर जाओ नहीं करेगा। लेकिन जब ये बंद होता ना और तुम वो जोर से लगाते हैं, थोड़ा इसका लेंथ बड़ा हो जाता बस, और उसको तुम अगर फूकते तो एकदम से आवाज़ करती। स्कूल में अपन बहुत करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जगह होता है, इसमें तुमने हवा को अंदर भेजा, और हवा को तुम सोच के देखो, हवा तुम अंदर भेजोगे, मानो ये वाला सेक्शन, यहाँ वाला एंड ब्लॉक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? नोड या एंटी नोड? नोड बनेगा, क्योंकि वहाँ से हवा को निकलने का मौका नहीं, सारे चिपकेंगे, सारे चिपकेंगे, मतलब वहाँ पे बनेगा नोड। और यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड। मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा वो PATM के बराबर होगा, टॉप पे हमेशा PATM के बराबर। एक बात मन में डालता हूँ, तकलीफ तुमको नहीं होनी चाहिए। पहली बात, सही मायने में यहाँ पे नोड एग्जैक्टली यहाँ नहीं बनता, इससे थोड़ा ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन अभी हम मान के चलेंगे यहीं पे। कब तक मानोगे? जब तक पाइप का रेडियस नहीं दिया हो। जब तक पाइप का रेडियस नहीं दिया हो तब तक तुम ये मानोगे कि एकदम से इसके एंड पे क्या बन रहा है? एंटी नोड।
तुम सोचो सवाल यहाँ पे आएगा एंड करेक्शन वाला, क्योंकि सही मायने में बात यह है कि एंटी नोड कहाँ बनता होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो बोलेगा एरर इन मेजरमेंट कितना होगा, तो सवाल वहाँ पे पुट होता है इससे। अभी तुमसे कोई पूछेगा कि भाई नोड कहाँ बनेगा, ये कौन सा पाइप, पाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ से क्लोज, दोनों तरफ से क्लोज हो जाएगा तो हवा कहाँ से फूकोगे, है ना, तो ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब बांसुरी इज द एग्जांपल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ से ओपन, तो सोचो दोनों तरफ क्या बनेगा, अब बीच में कहीं नोड बन रहा होगा, ठीक है। अब जब क्लोज ऑर्गन पाइप होगा तो इसके एक एंड पे इतना तो फैक्ट है कि अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, बीच में चाहे कितने भी लूप बन जाए, यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, और यहाँ पे एंटी नोड। हाँ, बीच में ऊंचा नीचे बहुत सारे हो सकते हैं। अब कुछ इसकी कहानी ड्रॉ कर, पहले तो तुम लिख लो जो मैंने बोला, क्लोज ऑर्गन पाइप किसको बोलते हैं, COP, क्लोज ऑर्गन पाइप। लिख लो क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है, जो एक तरफ से क्लोज हो एक तरफ से ओपन हो। ये भी लिखना कि क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा। क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। ये एकदम टिप पे होना चाहिए कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। खूब सवाल आते हैं ऑर्गन पाइप से, भर के आएंगे सवाल। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। आपने लिख लिया, अच्छी बात। अब आइए दो तीन चीज़ समझते हैं। एक होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक होता है ओवरटोन, और एक होता है हार्मोनिक। कुछ नोमेनक्लेचर हैं इसके जो अपने को जानना चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और हार्मोनिक मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, है ना, ऐसे। करेक्ट कर रही थी कोई मुझे। जब हम जैसे ही टेबल पढ़ते हैं, टेबल बचपन में पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक पढ़ना। जैसे 2 3 जा 6, टेबल में तो ऐसे होता है 2 3 6, 2 3 6, मतलब मैं बोलूँगा 6 जो है वो थर्ड हार्मोनिक है, किसका, 2 का। जैसे मान लो मैं ऐसे 2 4 नंबर लिख रहा हूँ, 2 5 8 10 12 18 21, ऐसे इच्छा थी कुछ भी लिख दिया। इसमें से सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ढूंढने में तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बताता हूँ, 2 है। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इसमें 2 है। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 का नाम होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट मिनिमम, तो इसका नाम होगा फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसका एक और नाम है फंडामेंटल उर्फ टोन, इसको टोन भी बोलते हैं, टोन। इसके बाद सब इससे बड़े हैं सारे ओवरटोन, इसके अलावा जितने सब ओवरटोन है, सब ओवरटोन है। ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है, ये भी ओवरटोन है, और सुबह तक जितने लिखते जाओ इसके ऊपर जितने हैं सब ओवरटोन है। ओवरटोन तो सब है, ये पहली बार आया है तो फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ ओवरटोन। सबसे छोटा टोन, उसके अलावा जितने हैं उससे बड़े जितने हैं सब ओवरटोन होंगे। सबसे छोटा टोन है, उसके ऊपर जितने हैं सब ओवरटोन होगा, और ओवरटोन की रैंकिंग तुम डिसाइड करोगे। इसके अलावा जितना है, इसके अलावा जो सबसे करीब वाला होगा वो होगा फर्स्ट। तो इसकी रैंकिंग बोलूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ओवरटोन लिखने में तो दिक्कत ही नहीं है, सबसे छोटे के ऊपर जितना है सब ओवरटोन हो जाता है। एक ही बस होता है हार्मोनिक, हार्मोनिक में बस दिमाग लगाना है। अच्छा, हार्मोनिक में अपने को टेबल पढ़ना होता है, तो ये तो अच्छा है। अब देखो, हार्मोनिक की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, हार्मोनिक की। हार्मोनिक मतलब मल्टीपल, लिखते रहना, अभी नहीं, अभी एक साथ लिखना, मैं लिख देता हूँ। हार्मोनिक का मतलब मैं तो सीधा लिख देता हूँ टेबल पढ़ो, टेबल बढ़ो नहीं, पढ़ो, टेबल पढ़ो। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, टेबल पढ़ना है आपको। मल्टीपल भी बोल सकते हो, मल्टीपल,
ये होता है हार्मोनिक। बढ़िया बात है भाई। अब कहाँ गया ये? अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था कि 2 इधर भी है 2 इधर भी, कैसे है भाई? सेकंड है ये, खुद ही लिख के कंफ्यूज हो जाता है। अब देखना 2 के बाद सबसे फंडामेंटल 2, इसका पहाड़ा देखना पड़ेगा। 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 कुछ भी नहीं है। 8, लेकिन कब आएगा 8? व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 into 4, तब आपके पास मिलेगा 8। तो 8 इज कॉल्ड फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ, तो इसको बोलोगे फोर्थ हार्मोनिक। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस सुन लो, अगला न्यूमेरिकल से कर लेंगे। फोर्थ हार्मोनिक। इसको क्या बोला जाएगा? हाँ, इसको बोला जाएगा फिफ्थ, इसको सिक्स्थ हार्मोनिक। अच्छा, इसको 9th हार्मोनिक। 18 है ना, 9th हार्मोनिक। ये कुछ भी नहीं है। अब देखो इसका पैटर्न, इसके पास एक 4th हार्मोनिक है, इसके पास 5th है, इसके पास 6th है, इसके पास 9th है, बीच के गायब है। फर्स्ट हार्मोनिक है क्या इसके पास? है ना, खुद ही है 2 है ना। तो ये 2 into 1, इसका मतलब टोन का एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। इसका मतलब मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कई नाम हो गए। एक तो खुद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम नंबर 1, उसके बाद से टोन नाम नंबर 2, और फर्स्ट हार्मोनिक नाम नंबर 3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 3 नाम से क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको टोन बोले तब भी समझना है फंडामेंटल की बात है, फर्स्ट हार्मोनिक बोले तो वो उसकी बात है, 1 into 2। अच्छा, इसमें से इसका मतलब ये तो रैंडम बात दे रखी थी, कोई पाइप नहीं है, तो जनरल बात है, जनरल कोई भी हो सकता है। ये जो सिचुएशन है, इसमें सेकेंड हार्मोनिक है क्या? नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है सीधा, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ नहीं है, एट्थ नहीं है, नाइन्थ है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट कंपलसरी कि सारे हार्मोनिक आए। आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते, इट्स नॉट कंपलसरी। परंतु जब हम पाइप पढ़ते हैं ना, तो पाइप में हार्मोनिक का एक पैटर्न होता है कि फर्स्ट हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, नाइन्थ हो। ऐसा अगर है तो ये अलग टाइप का पाइप है, सारे हार्मोनिक हैं तो अलग टाइप का पाइप है। तो इसका मतलब किसके पास कौन कौन से हार्मोनिक हैं, किसके पास कौन कौन से हार्मोनिक है, उसके अकॉर्डिंग पाइप का नाम रखा जाता है। उसमें से एक क्लोज ऑर्गन पाइप आने वाला है और एक आने वाला ओपन ऑर्गन पाइप। टोन की टेंशन ही नहीं है, टोन सबसे छोटा है, उसके अलावा सारे के सारे ओवरटोन है। क्वेश्चन में ओवरटोन देते हैं वो बार बार, आपको ओवरटोन से पहुंचना होगा हार्मोनिक पे, तब करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो आपको ओवरटोन से हार्मोनिक पे जाना पड़ेगा। तो तुम ऐसा लिख सकते हो, लिख दो बेसिक नेम्स इन ऑर्गन पाइप, बेसिक नेम्स इन ऑर्गन पाइप, बेसिक नाम। एक बात लिख दो बस, अब शुरू करते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर कंसीडर द लेंथ ऑफ पाइप इज L, कंसीडर द लेंथ ऑफ पाइप इज L, लेंथ ऑफ पाइप इज L। अब देखो भैया, पाइप की लंबाई हमने फिक्स कर दी तो ये चेंज ही नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में भी यही हाल रहता है, क्वेश्चन में भी पाइप की लंबाई फिक्स होती है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अभी जो हमने सीखा है क्लोज ऑर्गन पाइप होगा तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड। इसके अलावा इससे छोटा, इससे बेसिक कोई उपाय नहीं है। सोचो इसके बाद क्या उपाय हो सकता था, इसके बाद क्या उपाय हो सकता था भाई? जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे नोड, बीच में हो सकता लूप फॉर्मेशन बनता, तो मैं कुछ ऐसा बनाता, तो बीच की कहानी जो इसकी होती, हो सकता है कि यहाँ पे कोई लूप बनता, ऐसा बन सकता था, और ये पाइप ऐसा होता। इसके अलावा इसके बाद तो यही पॉसिबिलिटी बनती। सोचो अगर मान लो यहीं पे इसको छोड़े तो ये, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती? अब मान लो अगला पॉसिबिलिटी क्या हम बना सकते थे, अगली पॉसिबिलिटी अगर सोचे तो भाई यहाँ पे हमारा एंटी नोड बनना कंपलसरी है। अच्छा अब ज़रा सोचो, ये बना। अब इसके अलावा भाई अगला जो बनाऊंगा तो वहाँ पे तुम ज़रा सोच के देखना, ये भी जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा जो यहाँ बनाऊंगा यहाँ, तो यहाँ पे तो हमेशा मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे हमेशा किसको रखना पड़ेगा, एंटी नोड, और नोड का पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ये रखना पड़ेगा अपने को। चलो आएंगे धीरे धीरे, सब पे बात करेंगे, अभी नहीं लिखना, तुम ही लिखना सबको। बताओ सब में एक बात कॉमन है, पाइप की लंबाई। पाइप की लंबाई हम छेड़ ही नहीं सकते, पाइप की लंबाई तो L ही रखनी है, यू कैन नॉट चेंज इट। इसके आगे वाला भी तुम बनाना मौका मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे बना एंटी नोड और यहाँ पे बना नोड, बीच की दूरी कितनी,
लेमडा बाई 4, मतलब आज L बराबर क्या आ गया, लेमडा बाई 4। तो लेमडा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 4L, लेमडा के जगह पे 4L। अच्छा, अब जरा सोचो V इक्वल्स टू क्या होता है, F लेमडा। अब F के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन लेमडा। हमारा टारगेट फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, हार्मोनिक तो फ्रीक्वेंसी की चलेगी ना, तो हम हर जगह फ्रीक्वेंसी पे चर्चा करेंगे। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी, दिमाग लगा के बोलो, सबसे छोटी मिलेगी, सबसे बेसिक। अब जरा सोचो, मैं लगाऊंगा फार्मूला इसके लिए, उसको भूल जाओ, V इक्वल्स टू एफ लेमडा, मुझे F चाहिए, मैं लिखूंगा V अपॉन लेमडा, मैं लिखूंगा V अपॉन लेमडा नहीं 4L। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी, मान लो F0 नाम दे दिया, उसका नाम है V अपॉन 4L। इससे छोटी फ्रीक्वेंसी संभव ही नहीं है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोज ऑर्गन पाइप। मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की जो मोस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जो टोन उसका होता है, जो टोन होता है, जो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं V अपॉन 4L। ये याद होना चाहिए कि अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको तुम बोलोगे V अपॉन 4L। इसका मतलब जरा सोचो, अगर हार्मोनिक होना होगा तो इसी का मल्टीपल होना होगा। तो अब पहाड़ा बच्चों जैसे 2 का नहीं पढ़ना है, V अपॉन 4L का पहाड़ा पढ़ना है। अब करेक्ट करना, कौन सही करा था मेरा पहाड़ा, ये थी। अब V अपॉन 4L का टेबल पढ़ेंगे, क्लोज ऑर्गन पाइप में किसका टेबल पढ़ेंगे, 4L का, V अपॉन 4L इंटू 1, V अपॉन 4L इंटू 2, ऐसे। अब यहाँ तुम चेक करो, मैं एक करता हूँ, अगला तुम करना। बताओ यहाँ क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते, तो L। अब बताओ यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, दिस वन इज एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड नोड, है ना। इसका मतलब लेमडा बाई 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, क्योंकि अपने को पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4, यानी कि 3 लेमडा बाई 4 जब मैं लिखूंगा तब मुझे L मिलेगा। अब जरा सोचो, यहाँ से मेरा टारगेट क्या लाना है, मुझे किसी तरीके से लेमडा मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरा टारगेट है लेमडा, हम तो लेमडा फाइंड कर लेंगे पहले, और लेमडा फाइंड करते ही V इक्वल्स टू लगा दूंगा F लेमडा। देखो ईमानदारी से सोचो, तो यहाँ पे लेमडा अलग रखना चाहिए था, यहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग। सोचो, नाम 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन उससे क्या कॉम्प्लेक्स दिखता है, तो तुम ये मान के चलना ये अलग कहानी है, ये अलग है, ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आओ यहाँ से तुम सीधा सीधा कह सकते हो 3 लेमडा इक्वल्स टू 4L, तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 4L बाई 3। हमारा एक काम हो गया, हमने यहाँ से लेमडा निकाल लिया। जैसे लेमडा निकाला, हमारा अगला टारगेट है V इक्वल्स टू F लेमडा, मुझे F चाहिए, F इक्वल्स टू V अपॉन लेमडा। तो F यहाँ पे अगला वाला, अब सोच इसका नाम F थोड़ी रख सकते, कुछ और रखेंगे, लेकिन हम सीखने के लिए देख रहे हैं। V अपॉन ये आ गया तुम्हारा 4L अपॉन 3। तो बताओ ये जो F आया है ये आएगा 3 इंटू V अपॉन 4L, 3 इंटू V अपॉन 4L। अब इसका नाम कुछ भी रख दो, माना हमने इसका नाम रख दिया F1 या F डैश रख दिया, नाम पे मत जाना, टेंशन मत लो। लेकिन एक बात की तो पूरी गारंटी है, इसको तुम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1 इंटू V अपॉन 4L। 1 बोलते ही तुम बोलोगे ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक था, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड। डायरेक्ट 2 कहाँ गया, आया ही नहीं, 2 नहीं आया। और क्योंकि इससे बेसिक हम कुछ बना नहीं सकते, इसके बाद यही बनेगा, ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि लिमिटेशन है भाई, एंड पे एंटी नोड बनना है और यहाँ वाले एंड पे नोड बनना है, जो क्लोज है उस पे नोड ही बनेगा। इसके बाद ये बनेगी पॉसिबिलिटी। अब इसको तुम खुद से करो, इस वाले को पहले नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व दैट। अगला मैं बना नहीं रहा हूँ, ये भी आपको बनाना है। ये तो बन गया है, ये आप बनाइए और सॉल्व करिए। कुछ भी हो जाए, यहाँ तो बनाना है एंटी नोड, और ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें इतना कुछ थोड़ी है, क्या ढूंढ रही है, चिपका दो उसको, मैं चिपका देता हूँ। सुनिए बहन जी,
अब आप समझो बात, मैटर क्या है? मैटर ये है कि पैटर्न पे ध्यान दीजिए। अब मैं इस वाले पे अगर मैं आपसे बोलूँ सॉल्व करने के लिए, तो हमारा टारगेट इसमें क्या रखा जाएगा? नोड यहाँ ये एंटी नोड नोड, अच्छा अब उसके ऊपर लिख दूँ ये एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है। कितनी बार? 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 इंटू लेमडा बाई 4 करने पे अब की बार लेंथ मिला। तो इसका मतलब बिना कुछ करे बोल रहा हूँ, यहाँ क्या करना पड़ा होगा? 7 लेमडा बाई 4 करते हुए तुमको एल मिला, क्योंकि एल इज फिक्स। अच्छा, अपना टारगेट यहाँ से क्या निकालने का है? लेमडा। तो यहाँ से तुमने लेमडा निकाला, बहुत बढ़िया। उसके बाद से तुमने जो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाली वो 5 इंटू v/4 लेमडा v/4 एल आया, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 7 इंटू v/4 है। दिक्कत है किसी को? दोबारा करा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे दिस वन इज कॉल्ड टोन, ये कहलाएगा ओवरटोन, ये भी होगा ओवरटोन, ये भी होगा ओवरटोन। टोन के बाद ओवरटोन आया तो ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये अगला सेकेंड ओवरटोन, ये आएगा थर्ड ओवरटोन। अब हार्मोनिक चेक करो तो भाई ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये कहलाएगा मल्टीपल थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक मजे की बात है, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड का। तो 1 इंटू 2 प्लस 1, अगर ये n है तो ये 2n प्लस 1 हो रहा। अगला दिखाता हूँ, सेकेंड हार्मोनिक, ये कौन सा ओवरटोन? ये सेकेंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक, ये दिस वन इज फिफ्थ हार्मोनिक। अब ये मजा आ गया, 2 गुना 2 4 प्लस 1, वापस से 2 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है। ओवरटोन में 2 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है, यहाँ भी वही हुआ है, 2 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया। मतलब यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, देख लेते हैं, सोच के देखो। 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 6, सेवेंथ हार्मोनिक होना चाहिए, और है भी सही। इसका मतलब हमको एक पैटर्न समझ में आ गया कि यार ओवरटोन पता हो जाए तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा जा रहा है। अगर ओवरटोन n है तो हार्मोनिक कौन सा? 2n प्लस 1। ये लिखो कंक्लूजन में, ओवरटोन अगर n है तो हार्मोनिक 2n प्लस 1। ओवरटोन अगर n है तो हार्मोनिक 2n प्लस 1, हार्मोनिक 2n प्लस 1। अगर पाइप क्लोज है तो, पूरी बात देखिए, अगर पाइप क्लोज है, क्लोज मतलब एक तरफ से क्लोज, दोनों तरफ से क्लोज हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? हवा कहाँ से देने का? हवा तो जाने दो, हमको बांसुरी बजाना ही है, हम विसिल बजाना चाहते हैं। विसिल आपने देखा होगा स्कूल में पीटी सर बजाते थे, और उसके बाद और बच्चे, छोटे बच्चे बजाते हैं। और कौन विसिल बजाता है? अच्छा, रात को चौकीदार बजाता है विसिल। इस तरीके से यहाँ पे एक कंक्लूजन जो निकल के आया है उसके ऊपर कुछ बात मैं आपको बोलता हूँ। जैसे एक सवाल पूछा नोड और एंटी नोड में, भाई देख यहाँ नोड कितना? एक, एंटी नोड भी एक। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर, नोड कितने हैं? एक, और एंटी नोड कितने हैं? तो एक। यहाँ बताओ नोड कितने? नोड कितने? सॉरी, दोनों एक बार में सही बोल। एंटी नोड कितने? 2। मतलब नोड भी 2 और एंटी नोड भी 2। यहाँ बताओ 3 हो रहा है क्या? अच्छा, मतलब नोड भी 3 और एंटी नोड भी 3। अब रुक जाते हैं, यहाँ पे देख लेते चलो कितने? नोड भी 4 और एंटी नोड भी 4। मतलब एक बात तो तय है, जितने नोड बनेंगे उतने एंटी नोड बनेंगे। अगर पाइप क्लोज है तो लिख लो, जितने एंटी नोड उतने ही नोड अगर पाइप क्लोज है तो। अब मैं आपको सवाल देता हूँ एकदम रैपिड फायर टाइप, आपको सबके हिस्से में जाएगा, उसका जवाब देना है। पढ़ लिया? एक बार देख लो, सब रिपोर्ट पे लिखा हुआ है।
एक बार कुछ देखना है तो देख लो, फिर आपसे मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना है, और जैसे जवाब मिले उसको लिख भी देना है, ठीक है। सबसे पहले शिवांगी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में वैल्यू बतानी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब V/4L के टर्म में आंसर देना है। जैसे मान लो एक सवाल, इसका आंसर मैं बोलूँगा। जैसे मान लो थर्ड हार्मोनिक है, इसका आंसर होगा 3V/4L। उसी तरीके से तुमको जवाब देना है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। भाई बता, मेरे पास 11th हार्मोनिक है तो आंसर क्या होगा? 11V/4L। ठीक है। मेरे पास अब 5th ओवरटोन है तो आंसर क्या होगा? हाँ, 5th ओवरटोन है। हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। 5th ओवरटोन है, तुम भी बोल सकते हो। 11 होगा भाई, देख घबराने का नहीं है। फर्स्ट ओवरटोन था तो ये थर्ड हार्मोनिक हुआ। क्या हुआ, हम हमेशा 2n+1 कर रहे हैं। 2n+1 हार्मोनिक, अगर n हमारा ओटी है, ओवरटोन है, तो यही तो हो रहा है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा, कहेगा कि 51 हार्मोनिक है तो बता बोलो। 51 है तो 51 हार्मोनिक अगर है तो 51 इंटू V/4। अब बता, 7th ओवरटोन बोल रहा हूँ, आंसर बताओ। 7V/4L। ये घोंचू, अरे पहाड़ा पढ़ के एक जोड़ने का साला 7 × 2 14 और +1 15। ओवरटोन होगा तो 2 से गुना करके एक जोड़ न लिखाया है। पूछू वापस। अब बचा 9th हार्मोनिक। 9th हार्मोनिक, पूरी बात सुनो, आज मैं इसी को सारा बता दो मेरे को। 9th ओवरटोन, पहले तो 9th हार्मोनिक में लफड़ा था ना। हाँ, 9th हार्मोनिक बता पहले। हार्मोनिक बेटा ना, हार्मोनिक की तो लड़ाई ही नहीं है। हार्मोनिक तो फिक्स है। हार्मोनिक अगर किसी ने तुमको बोल दिया तो इसका मतलब वो तुमको आंसर दे रहा है भाई, कि एक हार्मोनिक कहने का मतलब होता है V/4L से गुना हुआ है, और 9th हार्मोनिक मतलब 9 इंटू V/4L। हार्मोनिक तो हैप्पीनेस है, हार्मोनिक तो आंसर है। टेढ़ा कब सोचना है? ओवरटोन से। तो अब समझा। अब बता मेरे को, 7th हार्मोनिक 7V/4L और 6th ओवरटोन। 13। आंसर 13 क्या? अब चलो किसी और को पकड़ते हैं। अब किसको पकड़े? इसको पकड़ते हैं। हाँ भाई, मान लो 9th हार्मोनिक, अच्छा, और 18th ओवरटोन 37V। क्या किया? 2 से गुना करके एक जोड़ा। 2 से गुना करके एक जोड़ने की जरूरत कब है? इसी बात पे बताएगी 11th हार्मोनिक और 12th ओवरटोन। समझ रहे हो क्या पैटर्न? मतलब ये हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया? इसी बात पे लड़की बताएगी। 7th हार्मोनिक और 5th ओवरटोन, समझ गया? तुमको रखूंगा अभी रिजर्व में, अगले में। अब ये पैटर्न है। मतलब क्वेश्चन क्या देगा अपने को? ओवरटोन जनरली थोड़ा तुमको गुना भाग करवाएगा भाई। हार्मोनिक तो हैप्पीनेस है, हार्मोनिक दिया तब तो आंसर है। मतलब अपनी लड़ाई ये है, ये भाई अपनी लड़ाई ये है कि हमारे पास ओवरटोन अगर मेरे पास n है तो मेरा आंसर हो जाएगा 2n+1 हार्मोनिक। हार्मोनिक, और हार्मोनिक का मतलब होता है V/4L। अगर हम बात कर रहे हों क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक का मतलब, हार्मोनिक में फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है V/4L। सही है क्या इतनी बात? चलिए, ये सब बात ठीक है, आपको बात समझ में आती है, बढ़िया है। अब हेडिंग दे दो पहले तो। ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ से ओपन, दोनों तरफ से ओपन, दोनों तरफ से ओपन। दोनों तरफ से ओपन मतलब दोनों तरफ क्या बनेगा? एंटी। ओपन में एंटी नोड, दोनों तरफ से ओपन बने, दोनों तरफ एंटी नोड। तो फोटो ऐसा होगा, देखो ये है फोटो, ये है फोटो। द मोस्ट बेसिक फोटो इज दिस।
और जो तुमने फिक्स कर रखी है वो तो है पाइप की लंबाई, जो तुमने फिक्स कर रखी है वो है पाइप की लंबाई। आप सोचो अगला कैसा बनेगा, एक बार तुम बनाओ फिर मैं बनाऊं। बना लिया, अगला बना लिया, अगला। एक तो फिक्स है, दोनों तरफ क्या बनेगा, एंटी नोड, मतलब जो भी लूप फॉर्मेशन होना है वो कहीं बीच में ही हो सकता है, जो लूप फॉर्मेशन होना है वो कहीं बीच में ही हो सकता है, ये बनेगा। अगला, पहले तुम बना लो फिर मैं बनाऊं। बना लिया? कितना गोला मार रहे हो भाई? अरे कुछ तो पैटर्न होगा, तो लूप बनेंगे ना, लूप। अरे होता है, पहली बार जब इसको देखते हैं ना तो दिक्कत आती। बनाओ। ठीक है, अब जगह नहीं है, काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, अब मैं लिखता हूँ, अब आप देखिएगा। एक पहले तो ये निकालते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। अब भाई कहानी ऐसी बनी, ये बना एंटी नोड, ये नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। अब बताओ एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4, λ/4। एक्टर मत बन, ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं बस लिप सिंक कर लूँगा, पूरा बोलना है। हाँ बिल्कुल, λ/4, λ/4 दो बार, यानी कि 2 λ/4 बराबर L। क्या 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 किया? अच्छा लिख दिया, अच्छा हाँ। अरे भाई ऐसी गलती जो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ मैं तो क्या कर दिया, सब तो ठीक ही लग रहा है। हाँ ठीक है, अब बताओ यहाँ से कहानी बन गई। अब मैं यहाँ से, मेरा टारगेट है लैम्डा निकालना। बताओ लैम्डा कितना, लैम्डा कितना? 12 आ रहा है पक्का? ठीक है, तो लैम्डा बराबर तुमने कहा 12, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लड़ाई है कि मेरा काम है v = f लैम्डा लगाना चाहते हैं, लगा लेते हैं। v = f लैम्डा, अपना टारगेट क्या निकालना है? f, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही, हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी निकालना, तो हम लगाएंगे v/λ। अब देखना यहाँ की फ्रीक्वेंसी पक्का सबसे छोटी आने वाली है। अब वो कितनी आ रही है? वो आ रही है v/12, v/12, इससे छोटा नहीं आया, v/12, v/12। यानी कि इस केस में ये जो v/12 है यही कहलाएगा द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको बोलेंगे टोन, इसको बोलेंगे टोन, या फिर अच्छा नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। टोन कह लो या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह लो। अच्छा, और या फिर फर्स्ट हार्मोनिक कह लो। हम जो वेव पढ़ रहे हैं ना इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जो एक लिमिटेड रीजन में लगता है। गिटार में जब गिटार बजाया जाता है तो दो एंड को फिक्स करते हो भाई, उसमें तो रस्सी को लूज नहीं छोड़ते, तब उसमें बजाया जाता है। तो यानी कि जो भी एनर्जी का आना और जाना जो रास्ते मिले उसको फिक्स बाउंड्री के अंदर मिला है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। बांसुरी बजाना, मैंने एक तरफ से हवा दिया, हवा दूसरी तरफ से, एक रेंज के अंदर कहानी चल रही होती है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अच्छा चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड। कितनी बार? 1 2 3 4 बार। तो 4 × λ/4 बराबर L। तो यानी कि यहाँ L मतलब लैम्डा, L मतलब लैम्डा। ठीक है, मतलब अपना टारगेट v = f लैम्डा लगाया, f निकालना है v/λ। f जो भी आया वो v/L आया। अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ f = 2 × v/2L। इससे पता लग गया कि ये इसका 2 टाइम्स करने से आया है।
2 टाइम करने से आया है तो नाम क्या होगा इसका? सेकेंड हार्मोनिक। हार्मोनिक, आज टेबल पढ़ने का नाम हार्मोनिक पढ़ना है, सेकेंड हार्मोनिक। और सुनना, इसके जस्ट बाद आया है ओवरटोन होगा। भाई इसके बाद जो आएगा सब ओवरटोन होगा, क्योंकि पहली बार आया है फर्स्ट ओवरटोन। पहला पड़ोसी, मेरे पहले पड़ोसी इधर वाले, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इसकी कहानी एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 इंटू λ/4 बराबर L। सही है। अब बताओ यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है ये क्या आ गई? हाँ, 3 इंटू V/2L। करके देखिए, वही सारे स्टेप करेंगे, तुमने तो आया होगा। आगे जगह नहीं है, करता तो कितना आता? 4 इंटू V/2L। घर पे कर ले, घर पे के लिए जगह छोड़ दो, एक बना लो अगला वाला घर के लिए। ये खुद से घर क्या होता है इधर ही कर लो, अगला वाला खुद से कर लो, देखो एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही बात है। ये टोन सेकेंड हार्मोनिक और ये बनेगा थर्ड हार्मोनिक। ये बना हमारा थर्ड हार्मोनिक, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये कौन सा ओवरटोन होगा? सेकेंड ओवरटोन हो रहा है। ये हमारा हो रहा है सेकेंड ओवरटोन। अब गौर से देखो, फर्स्ट हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होता है? ये टोन होता है, कोई सा नहीं होता, ये होता ही नहीं, ओवरटोन। पहले होता है टोन फिर ओवरटोन। पहले टोन, पहले इंसान स्मार्ट होता है फिर बनता है ओवर स्मार्ट, है ना? पहले स्मार्ट फिर ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट वालों को तो समझते रहो। अब उसके बाद से ये कहानी। अब देखना, अब है हार्मोनिक। अब देखो एक बढ़िया पैटर्न है, फर्स्ट ओटी है तो सेकेंड हार्मोनिक है, सिर्फ 2 गुना। वहाँ पे 2 + 1 था, यहाँ पे नहीं है। अच्छा देख लेते एक बार और, यहाँ पे 2 है तो ये थर्ड है, यहाँ तो गजब है, यहाँ तो एक जुड़ गया। अगला देखना, अगला वाला मैं लिख रहा हूँ, अगला वाला वो बनेगा थर्ड ओवरटोन। अच्छा, और वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ था तो फोर्थ हार्मोनिक, मतलब अच्छा ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, एक जुड़ रहा है बस, n+1 हो रहा है। ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, अगर मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है तो उस कंडीशन में अगर n ओवरटोन है तो n+1 हार्मोनिक होगा। ऑब्जर्वेशन से बात पता लग जाती है। तो भैया जब क्लोज ऑर्गन पाइप था तो मैं, अब देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि हम n ओवरटोन की बात कर रहे हैं। n ओवरटोन की बात है। क्लोज ऑर्गन पाइप होगा तो 2n+1, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो सीधा n+1। ये पैटर्न दोनों एक साथ, क्योंकि वो कहेगा कि फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप का रेजोनेंस हो रहा है फिफ्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो दोनों एक साथ दिमाग में चलाना पड़ेगा। ठीक है बात? तो इसीलिए पहले इसको अकेले अकेले की प्रैक्टिस। अब जरा नोड एंटी नोड काउंट करो तो, नोड एंटी नोड। हाँ चलो इसमें देखना, एंटी नोड कितने तो 2 और नोड कितना तो 1। यहाँ देखो एंटी नोड कितने 3, लेकिन नोड कितने 2। यहाँ पे एंटी नोड कितने 4 और नोड कितने 3। इसका मतलब एक ज़्यादा है, कौन? एंटी नोड। तो पाइप का नाम नहीं देगा, वो ठग देगा, कहेगा भैया एक ऐसा पाइप हमने काम में लिया जिसमें एंटी नोड नोड से एक ज़्यादा है, तो तुमको समझना पड़ेगा कि कौन से पाइप होगा वो, ओपन ऑर्गन पाइप। इसलिए सारी चीज़ें की पहचान होनी चाहिए। फिर से आंसर वही स्टाइल, बोलिएगा ध्यान से। मेरे पास 2-3 सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात, इसकी बात हो रही ओपन ऑर्गन पाइप की। थर्ड ओवरटोन
थर्ड ओवरटोन, ओपन ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन, क्या बताना क्या? वही जो तुम समझ रही हो। फ्रीक्वेंसी। रिलैक्स, रिलैक्स, पहले तो रिलैक्स, रिलैक्स। अब जवाब दो, मैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए पूछूंगा, समझ गए ना क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी क्या? हाँ हाँ, अब बताओ थर्ड ओवरटोन। 6 + 7 means 4/12। हाँ, थर्ड ओवरटोन जब होगा तो सिर्फ भाई ओपन ऑर्गन पाइप में एक जोड़ना है, जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे। एक बार पहले शांति से देख लो कि हाँ भाई ऐसा है, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, जवाब देना। ओपन ऑर्गन पाइप, बताओ सेकेंड ओवरटोन 3b/12। अच्छा वो लड़की बोलेगी फिफ्थ ओवरटोन, 6/12। फिफ्थ ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप, 11/12। सेवेंथ ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप, 8/12। नाइन्थ ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप। 19/12। भाई 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ूंगा जब वो क्लोज होगा। सेवेंथ हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप, 7/12। नाइन्थ हार्मोनिक, 9/12। ठीक है, मतलब हार्मोनिक में तो लफड़ा ही नहीं है ना, ओवरटोन में बस सोचना है। तो अब तुम बता दो, मान लो फोर्थ ओवरटोन, 5/12। फोर्थ हार्मोनिक 4/12। कौन सा पाइप? ओपन ऑर्गन। अब क्लोज है तो क्लोज तो 4/4 है, 4 है। हाँ हाँ समझ रहे हो क्या? आराम से, मतलब अगर मैं सबको कंक्लूड करूं तो समरी यहाँ लिखा हुआ है, समरी यहाँ लिखा हुआ है। तो एक चीज़ और लिख देंगे तो काम ही खत्म हो जाएगी इसकी। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओपन ऑर्गन पाइप की, तो उस समय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/12। तुमको आता सब है, अब तुम क्या वो हर ऐसा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, धक सा, फिर हमको थोड़ा सा समय चाहिए होता है तो लोग से पूछते हैं क्या बोला आपने, हाँ वो तकनीक है तो वो सब ठीक है, हो जाएगा, सीख जाओगे। अब एक बार पूरा पैटर्न एक बार देख लीजिए, अब फिर मैं एक छोटी सी बात तुमसे पूछूंगा, एक बार पूरा देख लो, एक बार कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, पहले पूरा देख लीजिए जो आज हमने करा है, क्योंकि अब इस पर न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, पूछूं? सवाल लिखिए। frequency of fifth overtone of closed organ pipe, frequency of fifth overtone of closed organ pipe is greater by 100 hertz then frequency of second overtone of open organ pipe of same length. Find fundamental frequency of both the pipes. Find fundamental frequency of both the pipe. हमको कहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, एक बार तुमको निकालना पड़ेगा V/4L और एक बार निकालना पड़ेगा V/2L। पता मेरे से V/4L और V/2L में कॉमन कौन है? V/L कॉमन है क्या? अच्छा लग रहा है देखने में, यानी कि अगर मुझे किसी तरीके से V/L पता हो गया तब तो दोनों निकल जाएगा। तो पहला टारगेट है V/L पता करना। तो कहानी क्या बनती है कि सबसे पहले तो एक चीज़ होना चाहिए कि ओवरटोन से हार्मोनिक पता करो, हार्मोनिक पता करो। पहला स्टेप तो यही होगा जीवन में, ओवरटोन देंगे, ओवरटोन से बात ही नहीं करनी, हार्मोनिक पता करेंगे। अब बात समझिए, कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। फिफ्थ ओवरटोन मतलब 11V/4L। ओके, 11V/4L।
अच्छा अगला कह रहा है भैया ये ज़्यादा है किससे, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 2L, 3V/2L बराबर 100। बताओ V/L कितना आया, 80। अब हो गया। अब मुझे यहाँ से दो तरह का पाइप है, एक है क्लोज ऑर्गन पाइप, एक है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मतलब V/4L चाहिए, और ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मतलब V/2L चाहिए। अब V/L मेरे पास कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 40। तो एक ये हो गया 20 हर्ट्ज और एक हो गया 40 हर्ट्ज। तुम सोचो अगर तुमको पैटर्न ध्यान में रहेगा तो 1 मिनट का काम है, नहीं तो ये फंस जाएगा और रीजनिंग हो जाएगी फिर। अब सवाल अगला होता है, हो गया। मान लो अपने पास कोई ओपन ऑर्गन पाइप है जिसमें थोड़ा पानी भर दिया गया नीचे से, या फिर पानी में उसको डुबा दिया जाए, तब वो क्लोज ऑर्गन पाइप बनेगा। मान लीजिए 1 मीटर का पाइप है, सुनना इस बात को, 1 मीटर का पाइप था, ऐसे ही बोलो रैंडम। हमारे पास एक पाइप था 1 मीटर का ओपन ऑर्गन पाइप, उसको मैंने पानी में ऐसे डुबाया कि उसका 30% सेक्शन पानी में था, तो ये बन जाएगा क्लोज ऑर्गन पाइप 0.7 मीटर लेंथ का, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका लेंथ 0.7 मीटर होगा। मतलब इसका अब जो फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा। पहले कैसे हो रहा था, पहले ऐसे हो रहा था। पहले पूरी लंबाई 1 मीटर की थी, अब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेक्शन बेकार है हमारे लिए, क्योंकि मैं कितना भी फूंकता रहूँगा पानी में हवा कैसे भेजूँगा, वो हवा यहीं से रिटर्न हो कैसे आएगी। रिजिड एंड जैसा बिहेव करेगा वाटर। अब इसमें डेंसिटी फेंसिटी का मतलब नहीं होता, यहाँ से टकरा कैसे जाएगा, तो ऐसा शेप बन जाएगा। यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप को पानी में डुबोने से इस तरह का फोटो बनता है। ये था ओपन ऑर्गन पाइप 1 मीटर का, ये बन गया क्लोज ऑर्गन पाइप 0.7 मीटर का। अगर इसका 30% सेक्शन डुबो दिया तो 30% डिप्ड इन वाटर। ऐसे सवाल मिलते हैं और आपको ज़रूर मिलेंगे।